राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम का 35वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रम पूर्ववाहिनी तथा प्रवाहिनी है तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी के वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैद्य दोष से मुक्त हो गई। अतः मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यवान वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में मैं तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घपाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उस कांस्य के पात्र से ही ढक दें। भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यदि मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्र लेपन और अभंग्य कार्य संपन्न करके गोधूल की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों को भी आमंत्रित करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई वृंदा की भस्म में स्थिर रही तथा आदि मध्य और अंत से शून्य। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं कर अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करो। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुण्य तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर उसमें द्वादश मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन द्रव्य 108 बार आहुति देकर फिर शिवष्ट कर्त होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह सब किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो उसके वह आप प्रसाद के पुण्यता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छादित दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ में पधारे, प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करें, आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कर यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों को, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। तो हमारा कार्तिक मास महत्तम का 35वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कार्तिक मास के उद्यापन की पूरी विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में आपको कार्तिक मास उद्यापन की पूरी जानकारी मिलेगी।